सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ मैं आपका गुलाबगंज में भी स्वागत करना चाहती हूँ। गुलाबगंज एक ऐसी नगरी है जहाँ पर बहुत कुछ हलचल चल रही है। कौन सी हलचल है उसके बारे में बात करेंगे। और आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है ना, उनके मन में भी बहुत हलचल चलती रहती है। ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट एक्टर और उनके नाम में मैं कहूँगी वो है गुलशन है। वो क्या कहते हैं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आगे क्या होता है मैं भूल गई। बट देन जब वो 2010 में आए थे और मैंने पहली बार उनको ऑन स्क्रीन देखा था, तब तो मैं काफ़ी छोटी थी। वो कहते हैं ना मैं छोटी बच्ची थी तब तो, लेकिन तभी मेरे को लगा था, मेरी पारखी नज़र ने कह दिया था कि ये इंसान कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाएगा, बेशक वो फैशन इंडस्ट्री हो या फिर वो एक्टिंग हो। आइए सब कुछ आज उनसे ही जान लेंगे। उनका नाम वैसे तो गुलशन देवैया है, बट यस उनका नाम चार कट आत्माराम भी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम आत्माराम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आप हमारे घर आई, आप हमारा पानी पी रहे हैं ओफो, नेटफ्लिक्स के मग में। ये ऐसा, अच्छा, ये एहसान मैं कैसे भूलूंगी। पानी गुलाबी पहन के आई हैं अरे आप अरे, तो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। गुलाबगंज में गुलाबी पहन के आई हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मतलब पूरा प्लान था, मैं सोच कर आई थी। गुलाब भी लाने वाली थी, पर घर में उगा नहीं था गुलाब। गुलाबी केसरी। अरे वाह, क्या बात है। विद गुलाबी जैकेट। यस, और आपके नाम में गुलशन भी है जी, फूल खिले गुलशन गुलशन है ना। मेरा नाम पता है कैसे पड़ा था? क्योंकि मेरे माता पिता ना बहुत पहले से ही कि हिंदी फिल्मों का और गानों का बड़ा शौक रखते थे, गाते भी थे। तो गुलशन बाबरा जी हैं, तो उनके नाम से मेरा नाम गुलशन पड़ा। अच्छा, तो आपको भी गाने का शौक है? मुझे तो बहुत है वैसे पर्सनल। मतलब माता पिता गाते हैं, मतलब शौक तो है, लेकिन मैं दिवैया हूँ, गवैया नहीं हूँ। लेकिन नहीं, गाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। मुझे लगता है किसी भी अगर काम, अच्छे काम की शुरुआत हम गा के करते हैं ना, तो बहुत अच्छा जाता हो। हाँ, वो तो हो सकता है ना। बहारों फूल बरसाओ, मेरा गनसन गुलाब्स आया है, गनसन गुलाब्स आया है। मतलब ये मजाक कर रहे थे ना कि मैं गाता नहीं हूँ। इतनी अच्छी आवाज पाई है रफी साहब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट सिंगर भी हैं। हाँ, और मुझे आजकल उनका वो बम्बई में वो जो मौसम हो रहा है उसको देख के वो गाना याद आता है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ, वो भी है ना, वन ऑफ माय फेवरेट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स, आई रियली लाइक हिम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, पहले तो ये चार कट आत्माराम समझ में आया नाम जी। लेकिन ये बताइए रियल लाइफ में, उसमें तो देखा हम 4 कट लगाते हैं और आप क्राइम कर डालते हैं, इंसान ढेर हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में कैमरा पे कितने कट लेते हैं आप? वो डिपेंड करता है। कई बार तो एक बार मुझे याद है कि मैं रामलीला शूट कर रहा था और 17 टेक 18 टेक कर रहा था मैं तो यार। आज एक संजय जी भंसाली साहब मेरी बैंड बजाने वाले हैं, बट मैं बच गया। हाँ, वो पूरा दिन आई थिंक 4-5 कैन मैंने उनको 35mm पे शूट कर रहे थे, तो बहुत वेस्ट किया मैंने। लेकिन आई थिंक मेरे काम का प्रभाव उनके ऊपर था, तो मुझे लाइक करते थे, तो मैं उन्होंने जाने दिया। उन्होंने कहा था कि मैं बिल भेज रहा हूँ, ये जो 4 कैन तुमने वेस्ट किया ना, मैं तुम्हारे मैनेजर को बिल भेजता हूँ। इट डिपेंड्स, कभी कभी हो जाता है यार, समटाइम्स यू नीड। हाँ, इस मतलब वो टाइम पे आई थिंक आपको ये भी लगने लगा कि क्या हमें एक्टिंग नहीं आती है क्या, हम इतने खराब एक्टर हैं। और भंसाली साहब के सेट पर तो 200-300 लोग तो वैसे ही ग्रैंड सेट, ग्रैंड होते हैं, तो उनके सामने थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट देन यू फाइंड अ वे, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव टू समटाइम्स सक इट अप एंड डू योर जॉब। तो 5 मतलब मुझे टेक्स करना अच्छा लगता है, बिकॉज हर बार आप कई बार मिल जाता है, बट देन अगर 2-3 और टेक, अगर समय की पाबंदी नहीं है तो आप 2-3 और कर सकते हैं, तो समटाइम्स कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 टेक ओके चले जाए डायरेक्टर। हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसे भी होता है, कई बार ऐसे भी होता है। ओके, और वो कब हुआ है आपके साथ? बहुत बार हुआ है। वेरी नाइस, ये सुनना चाह रही थी। नहीं ऐसे कोई नहीं। देखिए, ये गलतफहमी है कि 1 टेक आर्टिस्ट बोलते हैं ना, 1 टेक आर्टिस्ट, समय आपका बहुत बच जाता है। बट देयर इज अ पॉइंट टू डूइंग टेक्स आल्सो, बट बिकॉज आप ना कई बार क्योंकि इंटरेक्शन भी है कि जैसे मान लीजिए हम दोनों सीन कर रहे हैं, आप जिस तरह से रिएक्शन दे रही हैं, मैं उसको लेके कैसे रिएक्ट करूंगा। सो समटाइम्स इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जिनके बारे में हमने सोचा नहीं है, इम्पल्स ऑफ द मोमेंट पे वो क्रिएट हो जाते हैं, कुछ मैजिकल मोमेंट्स। तो देयर इज नथिंग, अगर आपके पास टाइम है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो कर लीजिए ना 2-3 और एक्स्ट्रा टेक, देखते हैं कुछ तो मिलेगा इंटरेस्ट, और कुछ अलग भी निकलता है उसमें ऑब्वियसली। और मैंने ये भी सुना है कि एक्टर्स अपने जो सामने वाला जो को एक्टर है उसके भी डायलॉग्स को याद कर लेते हैं कई बार, ताकि कुछ लोग हैं ऐसे। हाँ, कुछ लोग हैं। मैं जब नाटक करता था तो मैंने नोटिस किया था 2-3 लोग हैं स्टेज पे कि आप अपना डायलॉग बोल रहे हो और फिर मैं देख रहा हूँ कि वो भी मेरे डायलॉग बोल रहे हैं। मेरा डायलॉग तुम ऑडियंस देख रही है भाई, ऑडियंस देख लेगी, भाई साहब आप क्या मुंह हिला रहे हो। एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे आपको गन्स ज्यादा पसंद है कि गुलाब ज्यादा पसंद है? तो गुलाब ही ज्यादा पसंद करते हैं। वो तो नकली है, चेक कर लिया। बट एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं am a गन नट, मुझे गन्स का बहुत शौक है। मैंने मतलब चलाया बहुत कम है, लेकिन मैं जानकारी रखता हूँ अलग अलग किस्म के जो वेपनरी होते हैं ना, गन्स और
सॉर्ड्स और कंपोजिट बोज वगैरह के बारे में, कुछ ऐसे मेडिवल वेपन्स, और यहाँ पे भी तो उसके बारे में मैं काफ़ी कुछ मैं देखता हूँ, कई सारे वीडियोस और किताबें पढ़ता हूँ, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है। अच्छा, राज एंड टीके की बात करें, दिस डायनामिक डुओ हैज मेड सो मेनी लाइक ग्रेट स्टफ मैं कहूँगी, और हर तरह से मतलब अलग होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिचुएशनल कॉमेडी। स्त्री में भी हमने देखा था, अभी भी हम इसमें भी देख रहे हैं सिचुएशनल कॉमेडी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डू यू एंजॉय डूइंग दिस काइंड ऑफ कॉमेडी, या इस जॉनरा को आप कितना एंजॉय किया आपने? उनकी एक यूनिक सेंसिबिलिटी है जो इन्फ्लुएंस्ड है कई सारे जो फिल्म मेकर है यहाँ के और बाहर के भी, बट उन्होंने उन सबको ऐसे अब्जॉर्ब करके ना, क्योंकि उनका बैकग्राउंड सबको पता है कि वो तो फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनके जितने सारे इन्फ्लुएंसेस उन सबको मिला के ये दोनों लोग हैं ना, उनका मिजाज भी बहुत अलग अलग है राज और डीके के बीच में, बट इट्स एन अमालगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स, और एक यूनिक सा एक सेंसिबिलिटी है, काफ़ी क्वर्की सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, और बहुत बढ़िया एक बिजार से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, वो एक दुनिया बनाते हैं जो बहुत मज़ेदार भी है। जैसे आप फैमिली मैन हो गया, या सॉरी दुश्मनों का नाम ले रहा हूँ तलवार निकाल दुश्मन है ना, गोवा गॉन हो गया। अब देखेंगे तो एक क्वर्की सेंस ऑफ एक यूनिक है, उनका एक स्टाइल है, बट उसमें काफ़ी सारी वर्सिटैलिटी है। तो अभी हम लोग एक पीरियड पीस भी बना रहे हैं, एकदम 90s के जो में नॉस्टैल्जिया में भी जा रहे हैं, है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और खुद भी बहुत क्रिएटिव हैं, और आपको भी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने के मौके दे देते हैं कि आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कि दांतों का कलर हो गया, ये नाखून का कलर हो गया, या कुछ आपके प्रॉप्स हो गए, या किस टाइप के जूते हैं, कपड़े, और ये 4 कट्स हैं, 4 कट्स के कुछ मतलब हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और किरदार को लेके भी, और सीन्स को लेके, किसी डायलॉग्स को लेके, आवाज़ को लेके कि ऐसी आवाज़ में। अच्छा, हाँ, तो वो सब वो सुनते हैं, और एक आपको एक मौका देते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी और उनकी क्रिएटिविटी सब हाँ एक अमेलगमेशन है। एटलीस्ट मेरे लिए तो यही था कि वो लोग अपनी तरफ से उन्होंने स्क्रिप्ट दिया था, और उनके आइडियाज़ थे जो सेट पे भी वो आइडियाज़ निकलते रहते थे उनके दिमाग से, और मैंने जो प्री प्रोडक्शन किया था अकेले में और साथ में भी, और सेट पे भी ऐसे कुछ आइडियाज़, तो ये सब मिल के ना कुछ ऐसा बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। मैं बहुत क्रिएटिव महसूस करता हूँ, सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस नॉट ओनली एज एन एक्टर, बट मैं इसमें पूरा शामिल हूँ, मेरी क्रिएटिविटी भी शामिल है इसमें। अच्छा, जब ट्रेलर ही देखते हैं तो एक अलग ही एरा में चले जाते हैं, दुनिया ही अलग है बिल्कुल जो उन्होंने क्रिएट कर दिया इसके साथ में। अच्छा, एक तो पीरियोडिक हमको दिखता है, लाइक 80s की बात करें, 70s की बात करें, उसमें चले गए, प्लस उसके साथ ये सिचुएशनल कॉमेडी, प्लस अलग अलग तरह के लुक्स। 90s है जनरली हमारी, तो अर्ली 90s की है। अच्छा, ओके, तो आपका ये जो लुक था, संजय दत्त लुक, ये किसने डिसाइड किया था, और आपने जब पहली बार देखा खुद को इस लुक में, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैं तो कुछ और ही करने का मतलब मैंने रेफरेंस निकाला था बाल का, बट आई थिंक कुछ थे रेफरेंसेस थे, आई थिंक ये राजडीन डीके और ये उनकी क्रिएटिव टीम से आया था, तो उन्होंने शेयर किया था, आई थिंक थ्रू मैसेजेस और समथिंग मैंने देखा था, और मैं भी भेजता रहता था उनको रेफरेंसेस अलग अलग चीज़ों के बारे में, कॉस्ट्यूम के बारे में, मेकअप एंड और भी है। मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ बिकॉज वो क्यों बता सकते हो, नहीं, आई थिंक वो लोग महसूस करेंगे, आप देख के, हाँ, कि है कि जो पकड़ सकते हैं आप पकड़ लीजिए। गेम है आपके लिए, गेम है ना। अच्छा, ओके। हाँ, तो कहाँ से रेफरेंसिंग किया होगा, आप पूरा मेरा किरदार है, सब रेफरेंसिंग है, तो एंड दैट फिशी स्माइल आल्सो, आई लाइक दैट, वो नेचुरली आया है, और एक हंसी की स्टाइल है सब है। तो ये लुक जो है वो बाल के लिए तो डेफिनेटली ये संजू बाबा का जो अर्ली 90s का लुक था वही रेफरेंस है। हमने जो अपने विग में करे, सामने के बाल मेरे खुद के हैं हाफ विग है एक्चुअली, इधर से जो है ना पीछे का जो मलेट है वो हमने बनवाया था, उसका रेफरेंस और कलर रंग का रेफरेंस वो सब संजय दत्त का लुक। और ये आज वाली स्टाइलिंग ये तो मेरे खुद का स्टाइल है, अपना स्टाइल है, मेरे कपड़े में मेरे वार्डरोब से निकला ये सब। क्या बात है, मतलब ये फैशन इंडस्ट्री वाले लोग जब एक्टर बनते हैं उनको तो बहुत मतलब इजी हो जाता होगा, नहीं लगती है लेकिन यार बहुत बना। जैसे कल भी हमारे इंटरव्यूज मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या पहनने वाला हूँ। अच्छा, मुझे हल्की सी एंग्जाइटी हो रही है कि आज जाके ना, आज लेट हो गया, इधर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं कपड़े जोड़ के रखूंगा, कल 9:30 बजे आना है यहाँ पे, ये सब। आप तो बिल्कुल मुझ पे गए इस मामले में, मुझे लगता है ना, आप पे गए होंगे। मैं कई बार में से बहुत स्ट्रेस हो जाता हूँ, लेकिन अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है टू स्टाइल माई सेल्फ। और मैं फैशन स्कूल गया हूँ, मैं डिज़ाइनर था, यही मेरी पढ़ाई, एक्टिंग की पढ़ाई नहीं की है मैंने एक्चुअली, जिस चीज़ की पढ़ाई की थी मैंने वो अब नहीं कर रहा हूँ, बट देन मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं अपने कपड़े में जो अच्छा लगता है मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि तब पहनूंगा। इम्पल्सिव शॉपर हो आप? इम्पल्सिव नहीं, कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो मैं रख लेता हूँ, क्योंकि
मुझे लगता है कि हाँ हम तो मतलब कई सारे इंटरव्यूज़ और अपीयरेंसेस करते रहते हैं तो वहाँ पे काम आएगा। और बहुत जुड़ा रहना चाहता हूँ फैशन की दुनिया से, क्योंकि मैं मिस करता हूँ कुछ हद तक। मैं जो कपड़े बनाता था ना, अब नहीं बनाता हूँ मैं, अब मैं रिटायर्ड हूँ indefinitely, but in this way I am still connected to the fashion. Obviously, I use it to express myself. और ये तो अच्छी बात है कि मतलब वो प्रमोशन भी हो रहा है खुद के काम का भी, पहले वाले का भी ना। हम तो बेच ही रहे हैं ना यहाँ पे। अभी तो देखिए हम अपने आप को बेच रहे हैं और गंजन गुलाब्स को बेच रहे हैं, प्लीज खरीद लो। अच्छा, एक चीज मुझे आपके अंदर जो बड़ी अच्छी लगती है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, कंसिस्टेंसी तो हमको नजर आती है, लेकिन फ्रॉम प्लेइंग इंटेंस कैरेक्टर्स, अभी हमने आपको, मैंने दहाड़ में भी देखा था, तो उसमें भी यू प्लेड अ कॉप और वो पूरा डायलेक्ट एंड ऑल आपने अपना लिया, पूरा कैरेक्टर के अंदर घुस गए आप, मतलब किसी भी किरदार की मैं बात करती हूँ। और नाउ टू अडेप्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वर्की और लाइक कॉमेडी एंड देन डूइंग क्राइम, तो इसके लिए कुछ अलग तरह का एक्टिंग अप्रोच होता है या स्टाइल होता है या प्रेपरेशन होता है जो अलग से करना पड़ता है, या सब कुछ नेचुरली हो जाता है? प्री प्रोडक्शन से हर प्रोजेक्ट से पहले एक प्री प्रोडक्शन पीरियड होता है मेरे लिए, जो हम लोग मिलके कर सकते हैं, डायरेक्टर और मेरे को एक्टर्स के साथ में, जो और भी टीम्स होते हैं, कॉस्ट्यूम टीम होता है और फिर मेकअप टीम्स होते हैं, मेकअप टेस्ट होते हैं, और कई बार स्टंट टीम्स के साथ भी प्री प्रोडक्शन होता है, और अकेले में भी प्री प्रोडक्शन आपको करना पड़ता है। मैं बहुत अकेले में भी करता हूँ। वही मैं जानना चाह रही हूँ, व्हाट इज दैट माइंडसेट? ज़्यादातर यहाँ पे क्या है कि आपने जब एक बेसिक आइडिया आ गया तो आप, मैं यूजुअली रेफरेंसेस ढूंढता हूँ। तो मेरी शुरुआत हुई थी जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, तो मेरे ख्याल में एक आया एंटवान शिगोर, एक कैरेक्टर है जो हावियर बारदेम ने किया था, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, वो एक इमेज निकल के आया था। अच्छा। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन वहाँ से तो बहुत आगे निकल गई, दूर निकल गई। वो बहुत ही खूंखार और बहुत ही स्कैरी किस्म का कैरेक्टर था और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस था, लेकिन वो करते करते चीज़ें जुड़ती गईं और एक नया कुछ बनता गया। ये चारकट आत्माराम को जो स्वरूप लोग देखेंगे, वो जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से बहुत कुछ अलग निकल के आया है। तो वो प्री प्रोडक्शन पीरियड में कई रेफरेंसिंग भी है और बहुत ज़्यादा अपने स्क्रिप्ट टेक्स्ट जो लिखा हुआ मिलता है उसका इंटरप्रिटेशन भी है कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और इमेजिनेशन का भी बहुत प्रयोग है। मैं बहुत अपने इमेजिनेशन को यूज़ करता हूँ। मैं बैठ के सोचता हूँ कि एक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इमेजिनिंग कि ये स्पेस में ये किरदार कैसे बिहेव करेगा, कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, किस तरह हंसेगा, अपने हाथों को इस्तेमाल कैसे करेगा। अच्छा, वो सब भी है। और इसके साथ में आप जब कॉस्ट्यूम टीम अपने कॉस्ट्यूम लेके आते हैं तो आप बूट पहनते हैं, तो अच्छा ये बूट में ये चाल ऐसे है, तो हाउ इज़ दिस अफेक्टिंग, हाउ इज़ दिस अफेक्टिंग। तो वे सब जो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सब जो आप सोच सकते हो आप सोच लो। जो स्क्रिप्ट से आपको मिलता है वो, डायरेक्टर से डायरेक्शन जो मिला वो आपके को एक्टर से भी आपको मिलता है, कुछ रिएक्शन देते हैं उसका आप रिएक्शन देते हो, और बाकी सारे डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट, ये सब मिल के ना हम लोग एक किरदार बनाते हैं। बट इतने सारे किरदार एक साथ करते हो आप लोग, तो कोई स्विचिंग ऑफ मोमेंट भी होता है उसमें? हाँ, तो मैं तो ज़्यादा कुछ समय नहीं लगता, मैं एक टाइम पे एक ही काम करता हूँ। You're very choosy about your scripts, नहीं? चूज़ी नहीं, लेकिन काम करने का एक तरीका है मेरे लिए कि स्टार्ट टू फिनिश होना चाहिए। हालांकि इसमें नहीं था ऐसे, क्योंकि मैं एक्चुअली दुरंगा की शूटिंग कर रहा था और डेट्स का बहुत था, और मैं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाना चाहता। और 2023 तो आपका रहा। मेरा राज एंड डीके के साथ तो करना ही है, ये इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, चलो कर लेते हैं। मैंने अपने मैनेजमेंट टीम को बोला ठीक है मैं कर लूँगा इस बार, आई मेक एन एक्सेप्शन। तो वो कुछ दिनों का था, बट भगवान ने मुझे बचा लिया। भगवान ने मुझे 4 दिन शूट के बाद कोविड दे दिया। ऐसा? हाँ, तो फिर मैं लेटर रहा, तो फिर इन्होंने गंजन गुलाब्स ने कहा कि ठीक है भाई तू वो शूट खत्म करके आ जा। फिर मैंने दुरंगा उड़ाई। हाँ, ठीक होने के बाद मैंने दुरंगा उड़ाई। अच्छा। फिर एकदम फ्रेश होके मैं इधर। अच्छा, आत्माराम तो एम्बैरेस नहीं होते हैं किसी चीज से, लेकिन कभी ऐसा गुलशन के लिए कोई पब्लिक में एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा है? अरे बहुत कुछ होता है। ऐसा कौन सा रहा है? सिंपल सी चीजें कि अब अपना वो जिपर बंद करना भूल गए, बातों को क्या रहा है पता नहीं। आप मतलब सभा का संबोधित कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, सडनली ओके बाय करके अरे यार। गुड वन। सो व्हाट इज द मोस्ट, मतलब ज्यादातर मर्दों का ये प्रॉब्लम है, और एक उम्र के बाद तो भूल ही जाते हैं। कितनी उम्र के बाद वैसे? पता नहीं, आई थिंक वो 60-70 के टाइम पे वो आता है कि आप भूल ही जाते हो। अच्छा, तो अभी तो 60-70 के तो नहीं, नहीं 45 को। अच्छा, चलो सही से उम्र बता दिया। हाँ, दाढ़ी पे मैं रंग चढ़ाता हूँ, नहीं तो सफेद है। अच्छा, ऐसा नहीं लगती तो नहीं है? नहीं मैंने रंग किया ना, मैंने खुद डाला। नॉन अमोनिया। अच्छा, any like thing that you want to say about Guns and Gulabs to the viewers? It's a fun show, it's very entertaining, so you should check it out. ट्रेलर तो बहुत हिट है गुरु, कमेंट्स जाके देख लो। तो आई थिंक पीपल आर रियली रिस्पॉन्डिंग वेल टू इट, सो it's a guaranteed entertainer. अच्छा, any subject that you have not worked on to and you want to work, कि इस तरह? हॉरर, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। क्यों?
और मुझे डर लगता है हॉरर फिल्मों से। ये देखो मुझे भी लगता है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ फिर पिछले एक बार जन्म का मैंने- नाता है हमारा। एक बार मैंने एक्सेप्शन किया था क्योंकि दिबाकर बैनर्जी ने एक Ghost stories। घोस्ट स्टोरीज, तो मैंने कहा यार दिबाकर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट वो बहुत अच्छी भी थी और बहुत मुश्किल काम भी Mythology, right? था, हाँ। एस्थेटिक के साथ में काम था। तो मैंने कहा कि ये तो कर लेते हैं, मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा, बट आई मेड दैट वन एक्सेप्शन। वैसे तो कोई एक्चुअली मेरा कोई अलग अलग किस्मों की फिल्में मैं देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्राफ्ट को भी अलग अलग सेंसिबिलिटीज़ में समाने की कोशिश करूँ, तो वो तो एक वैरायटी, एक डाइवर्सिटी बनी रहती है उसमें। ऑब्वियसली वो करना भी चाहिए। आई डोंट हैव एनी एस्पिरेशन कि इस टाइप की फिल्म करना है, उस टाइप का फिल्म करना है, या रोमांटिक फिल्म करना है, या मासी फिल्म करना है, या औरत का रोल करना है, मर्द का रोल। आई डोंट नो, जब मेरे पास आता है तो मैं सोचता हूँ ये करना है नहीं करना है, सिंसियरिटी से सोचता हूँ। जब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ तो फिर मैं बोलता हूँ ठीक है करते हैं, मतलब डेट्स हैं। अच्छी बात है, आजकल वो ये भी देख पॉइंट टू बी नोटेड, डेट्स है कि नहीं, मतलब ये समझ में ही आ रहा है कितने बिजी रहते होंगे वैसे आजकल। बिजी की बात नहीं, क्योंकि स्टार्ट टू फिनिश करना होता है ना, उसके लिए आपको प्री प्रोडक्शन के लिए भी टाइम चाहिए। कई बार 2 हफ्ते में हो जाता है आपका प्री प्रोडक्शन, कई बार जैसे मर्द को दर्द नहीं होता के लिए 4 महीने प्री प्रोडक्शन था, अच्छा, क्योंकि वो सीखना पड़ा काफ़ी कुछ। ये कवर अप है लेकिन अब, है ना? डेट्स नहीं है वैसे आपके पास, है ना? आपने बोला। हाँ यार, जनवरी। Thank you so much Gulshan for talking to us in Punjab Kesari Navodaya Times, and all the very best for Guns and Gulabs. थैंक यू फॉर टॉकिंग। Thank you. Well, thank you so much for watching us. हम आएंगे एक बार फिर से आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार।